दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कचूरिया सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीजीआई में विश्व कैंसर दिवस पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। बसंत पंचमी व रहबर आजम चौधरी छोटू राम की भारतीय किसान यूनियन नंबावता ने मनाई जयंती। किसान व कमेरे वर्ग के लिए सदा पूजनीय रहेंगे चौधरी छोटू राम, कहा अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज जिला रोहतक की कार्यकारिणी बैठक 5 फरवरी को। संकट मोचन मंदिर का 5 दिवसीय 21वां वार्षिकोत्सव का दूसरा दिन। हनुमान जी की भक्ति से सब कष्ट दूर होते हैं, कहा साध्वी मानेश्वरी देवी ने। भारत विकास परिषद सांपला शाखा ने 125 बुजुर्गों को दिलवाए कृत्रिम अंग। सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया ने सभी साधकों को दी बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर बधाई। पीजीआई के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के चिकित्सकों द्वारा कार्यकारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सविता सिंघल के दिशा निर्देशन में शुक्रवार को विश्व कैंसर दिवस पर ओपीडी में आए मरीजों व उनके परिजनों को ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर के बारे में पोस्टर्स व व्याख्यान के माध्यम से बताया गया। डॉक्टर सविता ने कहा कि उनके विभाग का प्रयास रहता है कि हर वर्ष इस दिन ओपीडी में आने वाले मरीजों को और महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने मरीजों को बताया कि महिलाओं में अधिकतर बच्चेदानी का, सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर होता है। डॉक्टर मीनाक्षी चौहान ने मरीजों को बताया कि किस तरह से इस कैंसर की पहचान की जाए, उसे कहां और कैसे जांच करवाया जाए। उन्होंने बताया कि हर महिला को कैंसर के लक्षणों का पता होना चाहिए ताकि समय पर इलाज लेकर इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। आज गायनी डिपार्टमेंट में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर एक जागरूकता प्रोग्राम किया गया और इसमें हम सब ने कोशिश की कि हम महिलाओं को जागरूक करें कि ये जो कैंसर की बीमारी है, स्त्री के कैंसर की, जैसे कि स्तन कैंसर की, गायनी के बच्चादानी के कैंसर की, मुंह के कैंसर की और गायनी में अंडा दाने के कैंसर की, इसके सबसे पहले कि कैसे हम इसको बचाव कर सकते हैं, वैक्सीन देकर बचाव कर सकते हैं बच्चादानी के मुंह के कैंसर का, और हम इसके कैसे जो लक्षण हैं जिससे कि हम पहली स्टेज में या दूसरी स्टेज में इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, ये सब महिलाओं को जागरूक किया गया। मेरे साथियों ने, डॉक्टर मीनाक्षी ने, डॉक्टर कृष्णा, डॉक्टर वानी, डॉक्टर वंदना, डॉक्टर रितु और डॉक्टर रूपा, सब ने मिलकर महिलाओं को जागरूक किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और हम चाहते हैं कि जन जन में ये डॉक्टर वानी, उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि इसको जन जन में जाए और सबको कोई घबराने की बात नहीं है। किसी को कैंसर हो जाता है कि इसका इलाज बहुत सही ढंग से हो सकता है अगर पहली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है। तो ये है कि घबराना नहीं है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें महिलाएँ, जैसा कि बहुत अच्छे से बताया गया डॉक्टर नीतू द्वारा कि हमें मोटापा कम करना है, बाकी क्या करना है। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सबको कैंसर के बचाव के तरीके और लक्षण क्या है ये पता होना चाहिए और अपने आस पड़ोस में अपनी सखी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को बताएं। और अगर कैंसर हो भी जाता है तो सबसे बड़ी चीज़ है घबराना बिल्कुल नहीं है, हिम्मत रखनी है, क्योंकि हिम्मत से हम आधी लड़ाई लड़ सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन नंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने गांव बोहर में बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर रहबर आजम दीनबंधु चौधरी छोटू राम की जयंती मनाई। इस मौके पर भाकियू नेता अनिल नांदल ने कहा कि चौधरी छोटू राम किसान और कमेरे वर्ग के लिए सदा पूजनीय रहेंगे। दीनबंधु चौधरी छोटू राम को भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पूजा जाता है। उन्होंने किसान और कमेरे वर्ग को साहूकारों के चुंगल से आज़ाद करवाकर उन्हें अपना हक दिलवाया था। उनकी गिरवी रखी ज़मीन और पशुओं को 1934 और 1938 में अंग्रेज़ों से विशेष बिल पास करवा के मुक्ति दिलवाने का काम भी किया। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करती है और इस दिन सभी बसंत पंचमी को धूमधाम से मनाएं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करें। इस दौरान उन्होंने दीनबंधु सर छोटू राम के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनकी जयंती एवं बसंत पंचमी की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उनके साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज जिला रोहतक की कार्यकारिणी तथा सदस्यों की मासिक बैठक 5 फरवरी को स्थानीय मानसरोवर पार्क में स्थित सीनियर सिटीजन क्लब भवन में आमंत्रित की गई है। जिला प्रधान देवी सिंह देशवाल ने बताया कि बैठक के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रांतीय कार्यकारी प्रधान देवराज नांदल और पेंशनर समाज के प्रांतीय चेयरमैन मेहर सिंह नैन होंगे। बैठक का एजेंडा संगठन को मजबूत बनाना और लंबित मांगों को मनवाना और केंद्रीय बजट पर चर्चा करना होगा। माता दरवाजा स्थित संकट मोचन मंदिर में 5 दिवसीय 21वां वार्षिकोत्सव के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को गद्दी नशीन साध्वी मानेश्वरी देवी ने श्री राम भक्त हनुमान कथा पर प्रकाश डालते हुए भक्तों को राम कथा का रसपान कराया। मधुर भक्ति धुनों पर रामचरितमानस की चौपाइयों से भक्ति रस की बौछार की। उन्होंने स्वर्ग और नर्क की सुंदर व्याख्या की। साध्वी मानेश्वरी देवी ने सत्संग में कहा कि भगवान हनुमान की भक्ति से सब कष्ट दूर होते हैं और जीवन मंगलमय हो जाता है। हनुमान जी एक महान सेवक और संत हैं जो सदैव परोपकार में लगे रहते हैं। रुधिर व मत धरनी ठन मनी पुनि संभार उठी सोलंका जो रिपानी कर जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत विरंच कहा वो चीना। भारत विकास परिषद सांपला शाखा द्वारा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी रोहतक एवं APCPL कंपनी झाड़ली के सहयोग से स्थानीय सेठ कंठूमल बंसल धर्मशाला में कृत्रिम अंग वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि युवा भाजपा नेता संचित नांदल, वशिष्ठ अतिथि परिषद के प्रदेश सेवा प्रभारी अशोक गुप्ता एवं जिला सचिव सतीश बंसल ने भाग लिया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव देवेंद्र चहल, राजकुमार मोर, पूर्व वाइस चेयरमैन प्रेम नारायण गर्ग ने भी इस समारोह में भाग लिया और रेड क्रॉस की नीतियों से अवगत कराया। भाजपा नेता संचित नांदल ने कहा कि भारत सरकार की ये योजना है कि हर बुजुर्ग को उसकी ज़रूरत का सामान मिले और अब सरकार गांव-गांव में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करेगी। एक आदमी को एक ही मशीन का या एक ही उपकरण का फायदा मिलेगा, लेकिन आज के केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो योग्य है, जिसको चाहे 2 यंत्रों की जरूरत हो, चाहे 4 यंत्रों की जरूरत हो, जिस बुजुर्ग को उसको वो सारे मिलेंगे। ये सबसे बड़ी इस भारत विकास परिषद की और जिला प्रशासन की और सरकार की उपलब्धि है। इसी कड़ी में ये ऐसे कैंप जिले में कैसे आयोजित किए जा रहे हैं, आपके सामने भी किया है, आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। ओशोधारा नानकधाम मूर्थल के संस्थापक सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने सभी साधकों को बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर अग्रिम बधाई दी है। इस पावन पर्व पर कल ओशोधारा सांस्कृतिक विंग की ओर से ऑनलाइन रंगारंग प्रोग्राम भी आयोजित किया जाएगा और ONDM यूथ विंग की स्थापना पर सदगुरु जी द्वारा विधिवत घोषणा की जाएगी। ओशोधारा प्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप नैन ने बताया कि सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने साधकों को रूहानी शराब पीने का आह्वान किया है।
गुनाहों के तलबगार हो तुम। अरे ऐसे गुनाह जो तुमने किए ही नहीं, उसके लिए अपने आप को तुम रिस्पॉन्सिबल मान रहे हो? नहीं, ये गुरुद्रोह नहीं है। कभी थोड़ा पी लिया तो, जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ, जब तुम पीने पिलाने की बात करते हो तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रतिक्रिया यही होगी ना, हंगामा है क्यों बढ़ता, थोड़ी सी जो पी ली है, कोई डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए तुम इतना अपराध भाव से भरे जा रहे हो। सुनो एक शायर क्या कहता है, वाइजे मोहतरम इस तरह आपका, कहते हैं ऐ आदरणीय लोगों, वाइजे मोहतरम इस तरह आपका बादा खाने में आना बुरी बात है। शराब खाने में आना आपकी बुरी बात है, मगर आ ही गए हैं तो पी लीजिए, बिन पिए लौट जाना बुरी बात है। तेरा कहना सराखों पर ऐ नासिहा, नासिहा उपदेशक को कहते हैं, तेरा कहना सराखों पर ऐ नासिहा, उनका पीना पिलाना बुरी बात है, पर करे रिंद क्या छाई हो जब घटा, तब न बोतल उठाना बुरी बात है। लेकिन जो ओशो पिला रहे हो, कबीर पिला रहे हो, सूफी बाबा पिला रहे हो, नानक देव जी पिला रहे हो, तब बोतल उठाने में कोई ऐसी शिकायत की बात नहीं है। लेकिन शिकायत की बात तब है, घूंट दो घूंट पीकर बहक जाए जो, बादानोशी की हद से गुजर जाए जो, ऐसे कंजर मैकश को है मैकशो साथ अपने बिठाना बुरी बात है। 2-3 घूंट पी करके भाग गए नहीं, पीना है तो सूफियों के मैखाने में जाओ, मुर्शिद के मैखाने में जाओ, ओशो के मैखाने में जाओ, और ये कड़वी शराब पीना जरा अब छोड़ो। अब थोड़ा असली शराब पियो, परमात्मा की शराब पियो, और मुर्शिद के मैखदे में जाओ, अब रूहानी शराब पियो जो कामिल मुर्शिद पिलाता है साकी बन करके। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।